माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में लटक गया ताला। क्या आरएसएस की वजह से बंद हुआ मेडिकल कॉलेज? महज 15 मिनट के अंदर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में पहुंची मेडिकल काउंसिल की टीम। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने जम्मू कश्मीर के मेडिकल गलियारों से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। और ये बात सिर्फ एक कॉलेज की नहीं है, बल्कि ये मुद्दा हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी जुड़ा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेशनल मेडिकल कमीशन को वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में छापा मारना पड़ा? खबर यह है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों को लेकर जारी अनुमति को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने वापस ले लिया है। दोस्तों, मंगलवार की देर रात एनएमसी की तरफ से एक आदेश आता है। इस आदेश में साफ साफ कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए इस कॉलेज को दी गई लेटर ऑफ परमिशन वापस ली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सत्र में यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक एनएमसी ने ऐसा क्यों किया? तो आपको बता दें कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पिछले हफ्ते एनएमसी की एक टीम ने इस मेडिकल संस्थान का अचानक निरीक्षण किया था। बताया यह जा रहा है कि एनएमसी को कई शिकायतें मिली थी कि कॉलेज में वो सुविधाएं ही नहीं है जो एक डॉक्टर बनने के लिए जरूरी होती हैं। और निरीक्षण में जो बातें सामने आई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों की 39% कमी पाई गई। ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर 65% की कमी थी। किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे जरूरी होते हैं मरीज, ताकि छात्र सीख सकें। लेकिन यहाँ ओपीडी में मरीजों की संख्या जरूरत से 50% कम थी। दोस्तों, नियम के मुताबिक 80% बेड भरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 45% ही बेड भरे थे। आईसीयू का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा लैब में प्रैक्टिकल का सामान नहीं था, लाइब्रेरी में आधी किताबें गायब थी और रिसर्च के लिए जरूरी संसाधन भी मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अधूरी मिली। जब इस बारे में कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने एक अलग ही दलील दी। कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि बुनियादी ढांचे में कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि एनएमसी की टीम तब आई जब सर्दियों की छुट्टियों की वजह से आधा स्टाफ छुट्टी पर था। कॉलेज का कहना है कि हमें निरीक्षण से मात्र 15 मिनट पहले फोन पर सूचना दी गई। हमने छुट्टी पर गए शिक्षकों को वापस बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, कॉलेज को मिली मान्यता तो रद्द हो गई, लेकिन सवाल अब यह खड़ा होता है कि उन 50 बच्चों का क्या होगा जिन्होंने नीट परीक्षा के जरिए यहाँ एडमिशन लिया था। इसके लिए एनएमसी ने साफ किया है कि इन छात्रों को जम्मू कश्मीर के ही दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा, यानी बच्चों का साल बर्बाद नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छुपी है एक और कहानी। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि इस कॉलेज में जिन 50 छात्रों का एडमिशन हुआ था, उनमें से 44 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे जो कश्मीर से आए थे। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जिसमें आरएसएस और बीजेपी समर्थित करीब 60 संगठन शामिल हैं, उनका दावा है कि इस संस्थान की स्थापना माता वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे के पैसे से हुई है। उनका कहना है कि मंदिर के पैसे का इस्तेमाल उन छात्रों के लिए नहीं होना चाहिए जो उनके अनुसार इस विचारधारा से यानी कि हिंदू विचारधारा से मेल नहीं खाते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो हिंदू के मंदिरों का प्रसाद तक नहीं खाना चाहते, तो फिर उनको एडमिशन किस आधार पर दिया गया? समिति के संयोजक रिटायर्ड कर्नल सुखवीर मनकोटिया ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि अगर इन कश्मीरी छात्रों को यहाँ से दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। मंगलवार को सिविल सचिवालय के पास इनकी युवा इकाई ने प्रदर्शन भी किया था। दोस्तों, माना जा रहा है कि इसी दबाव की वजह से नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो अब देखना यह होगा कि क्या ये मेडिकल कॉलेज अपनी कमियों को सुधार कर दोबारा मान्यता ले पाएगा या फिर ये विवाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ ले लेगा। जो भी हो, फिलहाल उन 50 छात्रों के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें दूसरे सरकारी कॉलेजों में सीट मिल जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मंदिर के ट्रस्ट से चलने वाले संस्थानों में एडमिशन का आधार सिर्फ मेरिट होना चाहिए या फिर धर्म? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।